सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का स्कूल का टिफिन बॉक्स, शाम की चाय के साथ हो या दोस्तों के साथ गपशप के बीच, पार्ले जी ने हमें बहुत सालों से साथ दिया है। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ 5 रुपये में मिलने वाला पार्ले जी बिस्कुट हजारों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। इसी वजह से पार्ले जी के प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पार्ले जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। दोस्तों, पार्ले जी सिर्फ एक बिस्कुट नहीं है, बल्कि यह एक इमोशन है। गरीब से लेकर अमीर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर किसी की जिंदगी में इसका अहम स्थान है। साल 2022 में पार्ले जी कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब उड़ान कंपनी ने पार्ले जी को खरीदने की कोशिश की, तो पार्ले जी कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, उड़ान क्या चीज है और उड़ान ने पार्ले जी पर केस क्यों किया था? असल में उड़ान एक ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है जिसे फ्लिपकार्ट के 3 पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर बनाया था। वहां माल पहुंचने के 4 स्टेप होते हैं। 1, निर्माता। 2, वितरक। 3, थोक विक्रेता। 4, दुकानदार। अब उड़ान क्या करती थी? उड़ान सीधे निर्माताओं से माल लेकर रिटेलर्स को देती थी, यानी बीच के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जैसे 2 स्टेप को खत्म कर देती थी। यह आइडिया काफी अच्छा था। इसी वजह से उड़ान आज भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक बन गई है, जिसके साथ हजारों बिजनेस जुड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी ऑनलाइन कंपनी के बावजूद उड़ान के प्लेटफॉर्म पर पार्ले जी के प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं। दूसरी ओर, देश के हर कोने में पार्ले के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं। इसी कारण उड़ान ने पार्ले जी को प्रस्ताव दिया कि वे अपने उत्पाद सीधे रिटेलरों को बेच सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए या कमीशन के। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद पार्ले जी ने उड़ान के साथ यह समझौता करने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण है पार्ले जी का अपना वितरण नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत और अनुभव से तैयार किया है। इस नेटवर्क के माध्यम से हजारों लोग पार्ले जी के उत्पादों को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इस परिस्थिति में पार्ले जी ने उड़ान को स्पष्ट रूप से कहा, हमारे प्रत्येक वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े से लाभ के लिए हम अपने वितरकों को नहीं हटा सकते। अगर तुम्हें हमारे बिस्कुट चाहिए, तो तुम हमारे किसी भी अधिकृत वितरक से ले सकते हो। पार्ले जी के इस स्पष्ट इनकार को उड़ान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि पार्ले जी जैसे लोकप्रिय उत्पाद का उड़ान प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न होना उनके लिए आश्चर्य की बात थी। इसी कारण इस पूरे मामले को लेकर उड़ान सीधे सीसीआई के पास पहुंच गया। सीसीआई का काम होता है यह देखना कि बाजार में कोई कंपनी अपनी डोमिनेंट स्थिति का दुरुपयोग करके दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस मामले में उड़ान ने सीसीआई से शिकायत की है कि पार्ले जी अपनी बाजार में एकाधिकार, मोनोपोली स्थिति का इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। पार्ले जी का ग्लूकोज बिस्किट सेगमेंट में 83% मार्केट शेयर है, यानी उसकी डोमिनेंट पोजीशन है। उड़ान का आरोप है पार्ले जानबूझकर उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं दे रही है। इससे उड़ान के प्लेटफॉर्म की विजिबिलिटी और व्यवसाय, बिजनेस दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए उड़ान ने सीसीआई के पास शिकायत दर्ज की है कि इससे अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन AAEC हो रहा है, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस मामले में पार्ले जी ने अपने जवाब में कहा कि उनका कुल बिस्किट कैटेगरी में मार्केट शेयर केवल 27% है, इसलिए उन्हें मोनोपोली, एकाधिकार या डोमिनेंट पोजीशन, प्रभावशाली स्थिति में नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने उड़ान को बिस्किट बेचने से मना नहीं किया, बल्कि कहा कि अगर उड़ान चाहे तो पार्ले जी के डिस्ट्रीब्यूटर्स से बिस्किट खरीद सकती है, जैसे बाकी सारे व्यवसाय सालों से करते आ रहे हैं। सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह राय दी, चूंकि पार्ले जी का कुल बिस्किट कैटेगरी में केवल 27% मार्केट शेयर है,
इसलिए उसे डोमिनेंट प्लेयर नहीं कहा जा सकता। बाजार में ब्रिटानिया, पतंजलि, आईटीसी जैसी कई मजबूत कंपनियां हैं जो पार्ले जी को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही हैं। उड़ान एक ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म है जहां कई ब्रांड के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। इसलिए उड़ान पूरी तरह से पार्ले जी पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा पार्ले जी उड़ान के लिए कोई मस्ट स्टॉक आइटम भी नहीं है, यानी उड़ान पार्ले जी के बिना भी अपना व्यापार जारी रख सकती है। इन सभी तर्कों पर विचार करने के बाद CCI ने निर्णय दिया कि पार्ले जी ने अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। इसलिए उड़ान यह केस हार गई और पार्ले जी ने मामला जीत लिया। पार्ले जी ने इस स्थिति में अपने फायदे की नहीं, बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और पारंपरिक व्यापार प्रणाली के हित में यह लड़ाई लड़ी, जिससे उन्होंने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया। आज भी पार्ले जी भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है और देश के लगभग हर व्यक्ति के दिल में इस बिस्किट की एक खास जगह है।